हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत की मिट्टी के प्रकारों और उसके वितरण तथा विशेषताओं का वर्णन विवेचना करेंगे दोस्तों। ठीक ठीक है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। आई गाइस, हम लोग पहले भारत की मिट्टी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन और कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं और कौन कौन फसलें होती है इसमें। तो गाइस, भारत में विविध प्रकार यानी बहुत प्रकार के मिट्टियाँ पाई जाती है जो जलवायु और स्थलाकृति वनस्पतियों जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, जलवायु पर निर्भर करती है, स्थलाकृति पर निर्भर करती है। इन मिट्टियों की विशेषताएं गुण विभिन्न फसलों और कृषि के प्रथाओं के लिए उनकी उपयुक्तता को प्रभावित करता है कि कौन से फसल के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, फसलों को प्रभावित करता है। मिट्टी के प्रकार और उनकी विशेषताओं को समझने के किसान को नीति पॉलिसी निर्माण करना पड़ता है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए मृदा संरक्षण, कौन सा मिट्टी, कौन सा प्रोटेक्शन मिट्टी का होना जरूरी आवश्यक है के लिए सूचित निर्णय लेता है। ठीक है। गैस, पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होता है। ये एक उपजाऊ मिट्टी होता है जो देश के लगभग 46 क्षेत्रों में फैली हुई है। यह मिट्टी मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई जाई मलबे और गाद से बनती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पोटास, फॉस्फोरस एसिड और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। यह मिट्टी गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और दाल जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है। इसके बाद है काली मिट्टी, जिसे कि रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है। इसका रंग काला होता है। ठीक है, क्योंकि नाम भी होता है काली मिट्टी, और यह ज्वालामुखी लावा के अपक्षय और अपरदन से बनती है। ठीक है, यानी ये ज्वालामुखी से बनती है मिट्टी। काली मिट्टी का आयरन, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। यह मिट्टी कपास, दालें, मोटे अनाज और तंबाकू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी कुछ कुछ जगहों में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। इसका रंग लाल और पीला होता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड अपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में चूना, फॉस्फेट और मैग्नीशियम की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, दालें और तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। अब है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी मानसूनी जलवायु से विशिष्ट मिट्टी है। ठीक है, ये एक जलवायु से विशिष्ट मिट्टी है। ठीक है, जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पाई जाती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। यह मिट्टी चावल, रागी, काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी। शुष्क यानी ड्राई। ठीक है, ड्राई आखिर सूखा हुआ मिट्टी। ठीक है, रेगिस्तान में तो पानी की कमी होती है तो वहाँ शुष्क मिट्टी ही पाए जाएंगे। शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। इसमें जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में। यह मिट्टी बाजरा, दालें और ग्वार जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। क्षारीय यानी अम्लीय, एल्कलाइन मिट्टी। ठीक है, एल्कलाइन सॉइल। लवणीय और क्षारीय मिट्टी सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अधिकतम होती है इसमें। ठीक है, यह मिट्टी जल निकासी में सुधार और जिप्सम के उपयोग से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, पीट और दलदली मिट्टी। दलदली यानी जो कि अंदर की ओर लेके चला जाए, इस टाइप का मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है। ठीक है, जो कि खतरनाक भी होता है, और यह केरल और सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। यह मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। चावल की खेती के लिए और लिए। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वत
के पर्वतों क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पर फलों का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय मिट्टी हिमाचल क्षेत्र और पश्चिम घाट में पाई जाती है। ठीक है, इसमें आयरन और एल्युमिनियम की अधिकतम होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। यह मिट्टी फसलों सेब, संतरा और चाय यानी चाय पत्ती के लिए उपयुक्त है। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर से हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया से ही सेमेस्टर 1 मेजर पेपर से लौटेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक पर लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।